नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। और आज हमें उपखंड कार्यालय भादरा के आगे और यहाँ जो है कुछ नवयुवकों ने शराब बंदी और पुरानी पेंशन आदि अनेक जन समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। तो उन्होंने ज्ञापन में क्या बताया, इनसे पूछेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सारे देशवासियों को। जो हमारा आज जो मुद्दा है, हम जो ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया है, जो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जो हमारा न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय, उसमें हमने जो मुद्दे रखे हैं, जो सबसे पहले बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस डिपार्टमेंट जो हमारे लिए दिन रात खड़े रहते ताकि देश के अंदर हम लोग सुख और चैन मोहब्बत से रह सकें। हमारे बच्चे इस देश के अंदर एकजुट प्यार मोहब्बत से रह सके, अपना जीवन खुशी से बिता सके। लेकिन उन्हीं को आज जो तनख्वाह मिल रही है वो भी एक वॉचमैन से कम मिल रही है। और उनकी जो सुविधा थी वो सरकार ने सभी उनसे छीन ली गई है। और हमारे देश के अंदर जो उत्पीड़न हो रही महिला, सबसे मुख्य कारण इसका नशा, जैसे शराबबंदी और हर एक प्रकार की जो नशा है उसके ऊपर सरकार से ये अपील है कि उनके ऊपर बैन लगाया जाए और सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। और महिला उत्पीड़न जो आज कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रही है, उनको किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं है। तो सरकार से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से हमें यही अपील करते हैं कि उनको मासिक मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपने बच्चों को या अपने ऊपर जो भी संकट है उसको लड़ सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। नीचे शराबबंदी की जहाँ तक बात करें, सर आपका मुस्लिम समुदाय है, तो सर समुदाय भी नशे को रोक सकता है, क्योंकि अगर एक मोहल्ले में कोई नशा बेच रहा है तो वहाँ पर भी अपन मोहल्ले के लोग मिलकर बंदिश लगा सकते हैं नशे। बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इसके लिए सर कोई अभियान आपके समुदाय द्वारा चलाया जाए? ज्ञापन के साथ साथ अभियान भी वही चल रहा है, साथ में कमेटी अभी बना रहे हैं। कमेटी गठित करेंगे इस विषय में। कमेटी के द्वारा नशा मुक्ति को लेके, विशेषकर युवाओं के लिए उस कमेटी के द्वारा हम इनका वो रोकथाम करेंगे। नहीं, आज जो आपने ज्ञापन दिया है और जैसे आपने जीआरपी, पुलिस डिपार्टमेंट, सीआरपी वगैरह के बारे में, तो उनको जो आप कह रहे हो कि उनको पेंशन वगैरह क्या कमी देखी आपने महसूस, उनको क्या असुविधा? अभी वो 60 साल देश की सेवा के लिए दे रहे हैं, देश को 60 साल दे रहे हैं जी। फिर 60 साल रिटायर होने के बाद में वो क्या कर सकते हैं? नहीं उनको क्या नहीं मिलता, ये पूछ रहे नहीं क्या सुविधा है सरकारी डिपार्टमेंट वालों का? आपने ऑब्जेक्शन किया है कि उन्हें नहीं मिलता, तो यही पूछ रहे हैं। सरकार ने राज्य सरकार ने कानून बनाए हैं इसके ऊपर। हाँ, ये बताओ। नहीं, 2005 के बाद के अंदर इनका जो फैमिली पेंशन सिस्टम है वो बिल्कुल कैंसिल कर दिया। हाँ, ये 2005 के बाद में जो नया कानून बनाया गया है उसके अकॉर्डिंगली इस पेंशन को बंद कर दिया गया है। और 1995 से पहले जो पुरानी पेंशन चल रही थी उसको टोटल को रिजेक्ट कर दिया गया है। उनको लगभग 1000, 2000, 3000 रुपये के ऊपर एक रिटायर्ड कर्मचारी को पेंशन मिल रही है, जिससे दूध का खर्चा पूरा नहीं होता है 1 महीने का। बताओ वो अपने परिवार को कैसे पालेगा? बिल्कुल मोहताज हो गया पूरी बुढ़ापे के अंदर आकर के। अब बताओ उसको इनकम का कोई दूसरा स्रोत ही नहीं है, सोर्स ही नहीं है। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि महिलाएं बेचारी अकेली इंसाफ की लड़ाई लड़ती है। पीछे तो वो दुखी वैसे होती है और आगे चल कर के अपने ससुराल वालों की तरफ से दहेज को लेकर के, मारपीट को लेकर के आए दिन वारदात होती है। महिलाएं कोर्टों के अंदर लड़ाई लड़ रही है, उनको कोई मासिक वेतन नहीं मिल रहा, वकीलों की फीस है, ट्रैफिक चार्ज है, बहुत सारे खर्चे होते हैं उनको लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई नहीं। महिला उत्पीड़ित होती है तो अगर केस मुकदमा चलता है तो उनको मुआवजा वगैरह तो परिवार की तरफ से दिया ही जाता है, कोर्ट की तरफ से। सर मुआवजा जो दिया जाता है जब आपका कोर्ट के अकॉर्डिंग के तहत, जब आपका लास्ट के अंदर उसका फैसले के ऊपर तारीखें आती हैं, उस टाइम उनका टोटल कैलकुलेशन करके दिया जाता है। ये बताइए कि कोर्टों के अंदर जो फाइलें चलती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की चलती है, दीवानी फौजदारी मुकदमे चलते हैं, बताओ 5 साल एक केस चला तो 5 साल वो कैसे एडजस्ट करेगी अपने? ऐसा कोई उदाहरण है जिसको इस प्रकार से कोई है महिला जिसको परेशान हुई और उसे नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। भादरा कोर्ट के अपने उठा करके देखिए। नहीं, हम नहीं, ऐसी कोई महिला है क्या जो कह रही है कि भाई मैंने ऐसा हुआ, मैं परेशान हूँ?
बिल्कुल सर, हमारे सामने बहुत सारी महिलाओं के एग्जाम्पल आते हैं, बहुत सारी महिलाएं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका। नहीं वो तो व्यक्तिगत जरूरत रूप भी से नहीं, महसूस नहीं करते बहुत हम सारी लोग। चीज़ें हैं हमारे पास। डेली कम से कम 2-3 ऐसे कैटेगरी के लोग आते हैं और हमारे सामने ये बातें रखते हैं। हम वकीलों से भी करते हैं, लेकिन वकील ये कहते हैं कि इसमें हमारा कोई इंटरफेयर हस्तक्षेप नहीं है। कोर्ट जिस दिन ऑर्डर सलेक्शन करेगी खर्चे का, और लास्ट के अंदर उनका जैसे ट्रैवलेशन चार्ज है या इनका भरण पोषण का जो चार्ज है, वो लास्ट के अंदर जब इनकी फाइलिंग क्लियर होगी उस टाइम एडजस्ट करके इनको दे दिया हाँ जाएगा। वो तो होता ही है। जैसे लीगल एड का भी एक कानून बनाया गया है इस हिसाब से। लीगल एड का किस तरीके का कानून है, महिलाओं का लीगल एड होता है जिसके अंदर महिला अगर केस लड़ने में असमर्थ है और उसके पास पैसे नहीं होते तो सरकार उसको प्रोवाइड कराती है। वकील हमारे भादरा में दलवीर सरकारी वकील से तो सर हर जगह ये सरकारी वकील नहीं है, सब सरकारी जगह वकील भी मौजूद जहाँ नहीं है। कोर्ट है वहाँ है। चलो मान लिया सरकारी वकील उनका केस लड़ लेगा, लेकिन उनका अलाउंसेस बताओ, डेली आने जाने का खर्चा, वकीलों की फीस वो थोड़ी दे देंगे, वो थोड़ी उपलब्ध करवा अब देंगे। सर वो महिलाएं कहाँ से एडजस्ट सर आपकी करेगी? मांग है कि इसको हमारी मांग ये है केंद्र सरकार, राज्य सरकार से कि इस प्रकार की जो महिलाएं जो अपने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही है, अपने परिवार को और अपने बच्चों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, उनको केंद्र सरकार या राज्य सरकार आपस में एडजस्टमेंट करा के इसके ऊपर लीगल रेगुलेशन के ऊपर कानून बना करके उनको मासिक वेतन उपलब्ध करवाएं। दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है पूरे देश की जड़ों को जिसने खोखला कर रखा है वो नशा है। आज नशा युवाओं के अंदर इस तरीके से रग रग के अंदर भर चुका है कि पूरे समाज को तहस नहस करके इसने रख दिया है। एक परिवार के अंदर एक आदमी नशे का आदी हो जाता है तो एक आदमी नशे होने की वजह से उसके दो परिवार, एक तो उसका माँ बाप का परिवार, एक शादीशुदा जो लड़की आई है उसका फैमिली, दोनों परिवार डिस्टर्बेंस के अंदर रहेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि नशे के ऊपर ऐसे अभियान चलाए जाए, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताएं पूरे की जाए और NGO संगठन है वो भी इसके प्रति क्या समर्पित होकर के कार्य करें। लेकिन जब तक भारत सरकार या केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के इसके ऊपर कानून नहीं बनाएगी स्ट्रिक्टली, तब तक इसको बैन नहीं किया जा सकता, तब तक इसको नहीं रोका जा सकता। चौथी हमारी आज की इस ज्ञापन के अंदर ये मांग है कि जो हमारे संविदा कर्मी हैं, संविदा कर्मी जो राजकीय संस्थाओं के अंदर, राजकीय संस्थानों और कार्यालयों के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, दिन रात सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें 5,000, 10,000, 12,000 रुपये के करीब उनको सैलरी मिलती है। आप बताइए आज के दौर के अंदर एक फर्स्ट ग्रेड टीचर को RS, IS, IPS और उनको छोड़िए, चलो वो तो सरकारी सेवा करके मेहनताना ले रहे हैं। MP और MLA को देखिए, रिटायरमेंट के बाद में भी ताउम्र इनको पेंशनें दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? जनप्रतिनिधि है, समाज सेवा का काम कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे NGO संगठन हमारे काम कर रहे हैं, उनको कोई सहायता नहीं दी जा रही। हर डिपार्टमेंट के अंदर हमारे स्काउट के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको सेवाओं के अंदर यूज में लेते हैं। बड़े बड़े अभियानों के अंदर जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं आती है, लेकिन इन स्काउट के बच्चों को 1 रुपया मेहनताना नहीं मिलता और दिन रात इनसे काम करवाया जाता है। तो हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार से ये मांग है कि इन बच्चों के लिए जो NGO संगठन काम कर रहे हैं उनके लिए भी अतिरिक्त फंड उपलब्ध करवाया जाए, इनके लिए भी अतिरिक्त फंड करवा करके इनको रिलीफ दिया जाए। नहीं, आपने जो ज्ञापन दिया है जी, ये किस बैनर के नीचे दिया है? या सर्वधर्म समाज नहीं, भादरा। सर्वधर्म समाज संगठन के नाम से है कोई? बिल्कुल। हाँ, उसके नाम से ये ज्ञापन दिया कोई गया। व्यक्तिगत संगठन नहीं है, ये हमारे व्यक्तिगत मुद्दे हैं और हम हमारे महामहिम भारत सरकार, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री जी से, हमारे CM साहब से, हमारे गवर्नर साहब स्टेट के हैं, उन सब से विनम्र अपील कर रहे हैं कि आप इनके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाइए। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम मास्टर रफीक भाटी। मास्टर रफीक भाटी। हेलो। और आपका सर? अकरम खान। अकरम खान। तो आज जो है मास्टर रफ़ीक अहमद भाटी और अकरम खान ने उपखंड अधिकारी को जन समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।